नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर की ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं और उसका नाम है क्या डिफरेंस है ऑडिट में और इंस्पेक्शन में। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ की ओपिनियन में डिफरेंस होता है, पेरेंट और चाइल्ड की थिंकिंग में डिफरेंस होता है, जिसे अक्सर हम जनरेशन गैप कहते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में भी वेरिएशन होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उस डिफरेंस को हम समझते हैं या नहीं समझते हैं। और अगर हम ऑडिट और इंस्पेक्शन की बात करें तो ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अगर हम कॉमनैलिटी की बात करें तो जनरली ऑडिट या इंस्पेक्शन 3 तरह की होती हैं: फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, जिसे अक्सर हम इंटरनल ऑडिट भी बोल देते हैं। देन सेकंड पार्टी वो होती है जो या कस्टमर हमारे यहाँ पे कोई ऑडिट करता है या किसी पार्ट की इंस्पेक्शन करता है, या हम किसी सप्लायर के पास जाके वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन या उसकी ऑडिट करते हैं। जो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है वो जनरली कोई ऐसी पार्टी जिसका कोई इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं होता। मे बी इट कैन बी अ सर्टिफिकेशन बॉडी और इट कैन बी से फॉर एग्जांपल सम गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। वो अगर हमारे यहाँ पे कोई ऑडिट या इंस्पेक्शन करती है तो उसको हम बोल सकते हैं थर्ड पार्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। अगर मैं समरी में बोलूँ तो ऑडिट इज़ अबाउट पास्ट एंड इंस्पेक्शन इज़ अबाउट प्रेजेंट। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जिसके थ्रू मैं इस डिफरेंस को बताना चाहूँगा। सपोज कर लीजिए इस पेन की हम बात करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हम इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं और वहाँ पे इनकमिंग इंस्पेक्शन हो रहा है। तो अगर हम इंस्पेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर ये 100 पीस हमारे पास आए हैं सप्लायर से, तो एक सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से ये देखा जाता है कि ये पीस जो स्पेसिफिकेशन है, जो ड्राइंग है, उसको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। इट कैन बी हाइट, इट कैन बी थिकनेस, इट कैन बी द कलर, इट कैन बी द फ्लो ऑफ राइटिंग। उन सबको हम चेक करते हैं, राइट। और मे बी इन केस अगर हमें लगता है कि इसके कलर को हमें चेक करना है कि ब्लैक कलर ठीक है कि नहीं, तो हमारे पास हो सकता है कि रेफरेंस सैंपल हो, उसके बेसिस पे हम उसको चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडिट की। तो ऑडिट में हम ये देखते हैं कि आज क्या हो रहा है और आज से पीछे क्या हुआ। पीछे मीन्स इट कैन बी 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जो इंस्पेक्शन कर रहा है क्या वो क्वालिफाइड था आज या इससे पीछे जब भी इंस्पेक्शन हुई। जब इंस्पेक्शन हुई तो क्या उसकी रिपोर्ट बनी या नहीं बनी, मे बी आज इससे पीछे। जो लिमिट सैंपल हमने यूज़ किया, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया, क्या वो कैलिब्रेटेड था। इससे पहले भी जब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हमने उसको चेक किया था तो क्या उस समय इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड था। और अगर इंस्ट्रूमेंट अगर कैलिब्रेटेड नहीं था या किसी कारण से वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन था तो हमने क्या किया उस समय उस इनकमिंग इंस्पेक्शन के मटेरियल के लिए। इसी तरह से अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर वो कंफर्म कर रहा है तो उसमें हम कोई टैग लगा देते हैं और हम कह देते हैं कि भाई ये कंफर्म कर रहा है। बट जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकमिंग इंस्पेक्शन प्रोसेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंडिकेटर हैं, और वो जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंडिकेटर हैं क्या वो मीट हुए या नहीं हुए पिछले 3 में या 6 महीने में जब भी हमने लास्ट ऑडिट किया था तब से अब तक। इसी तरह से जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो हमारा इरादा सिर्फ एक ही होता है कि हम कंप्लायंस देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम कितना इफेक्टिव था, जो हमारा रिसीविंग इंस्पेक्शन का इंटायर प्रोसेस है क्या वो ठीक से काम कर रहा था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो जनरली वो प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है। बट जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट हमेशा ही प्लान्ड होता है। अगर हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो हमारा स्पेसिफिक फोकस ये होता है कि आज जो भी पार्ट हम चेक कर रहे हैं क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस है इंस्पेक्शन का क्या वो सिस्टमेटिक है, क्या हमारा तरीके से काम किया गया है या ठीक से काम नहीं किया गया। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो जो ऑडिट है वो पास्ट के बारे में है और जो इंस्पेक्शन है वो प्रेजेंट के बारे में है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो इन जनरल फेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिट इंस्पेक्शन, तो ये बहुत कॉमन देखा जाता है कि जो क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं कंपनी के अंदर, उनको भी अक्सर ये नहीं पता होता कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या है।
और उसी कारण से अक्सर ऐसा होता है जो प्रोडक्ट ऑडिट होती है और जो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होती है उसके बारे में भी क्लैरिटी में डिफरेंस होता है। और जो IATF 16949 की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट ऑडिट की और लेआउट इंस्पेक्शन की, ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है कि इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं होती कि हम प्रोडक्ट ऑडिट कर रहे हैं लेआउट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि प्रोडक्ट ऑडिट के नाम पे एक्चुअली में हम डायमेंशंस चेक कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपको जो मैंने बताने की कोशिश की कि क्या डिफरेंस होता है ऑडिट में और इंस्पेक्शन में, इसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है वहाँ पे एक ब्लॉग मिलेगा आपको, उसको आप जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में आप समझ सकते हैं कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलरली आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स मेरे पास आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरह के टॉपिक्स को चुना जा रहा है या किस तरह का उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आपके जो फीडबैक्स हैं बहुत यूज़फुल हैं टू अंडरस्टैंड योर एक्सपेक्टेशन। तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक रेगुलरली देते रहिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।